हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पढ़ रहे थे और ये हमारा चौथा क्लास है। इसमें हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, रेलगाड़ी के सवाल है। मैं आपको बेसिक पॉइंट भी समझाता हुआ चलूंगा। सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर है और 87 मीटर मतलब 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी के संदर्भ में छोटी छोटी बातें को ध्यान देंगे। पहली बात तो यह है कि जब हम किसी ट्रेन के संदर्भ में बात करते हैं तो आप एक देखिएगा, ट्रेन के पास अपनी एक लंबाई होती है। जैसे मोटरसाइकिल में भी लंबाई होती है, कार में भी थोड़ी लंबाई होती है, लेकिन ट्रेन की लंबाई इनकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसलिए मोटरसाइकिल है, कार है, साइकिल है, इनकी लंबाई को नहीं मेंशन किया था, लेकिन ट्रेन की लंबाई को मेंशन किया जाता है। तो कोई भी जगह से अगर ट्रेन गुजर रही है तो ट्रेन की सबसे बड़ी बात है भैया, अगर कोई अपने पास अपनी लंबाई चौड़ाई, अपना शरीर बड़ा सा है तो वो अपनी शरीर को भी निकालेगा कहीं से भी, चाहे वो प्लेटफॉर्म पार करे, चाहे पुल पार करे, चाहे किसी पेड़ के बगल से गुजरे। जैसे आप सिंपल सी बात बस देख लीजिए, बस कहीं खंबे के पास से तो खंबे को धीरे धीरे निकालती है, तो खंबे को पार करने के लिए बस अपनी लंबाई ही निकालती है। तो उसी प्रकार से जब कोई ट्रेन में ध्यान रखेंगे, जब कोई खंभा पार करे, खंभा पार करे, कोई पेड़ पार करे, या फिर कोई व्यक्ति को पार करे, ठीक है, मतलब एक पोल टाइप का हो, तो उस समय देखिए जो उस समय क्या होगा, या फिर वो किसी पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म को। तो देखिए दोनों में पॉइंट। अच्छा, आपको मैं एक बात और बताता चलूं, समय दूरी का सवाल है तो आपको पता होगा कि यस बराबर डी अपान टी, मतलब इस फार्मूले को स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय के हिसाब से चल रहा है। फार्मूला यही लगना है। तो भैया इसमें दूरी क्या है भाई, स्पीड तो समझ में आएगी कि ट्रेन की स्पीड है, टाइम समझ में आएगा कितना समय लगा, लेकिन ट्रेन के संदर्भ में थोड़ा सा डिस्टेंस में क्या चेंजेस होता है ध्यान रखेंगे कि जब ट्रेन किसी खंभे को या पेड़ को या आदमी को पार करती है, जो उसका डिस्टेंस होता है वो हमेशा ट्रेन की लंबाई होती है। क्या होती है? ट्रेन की लंबाई होती है। लेकिन जब पुल को पार करती है, जब किसी पुल को, सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लंबाई में उस पुल की लंबाई को ऐड किया जाता है, तब वो डी तैयार होता है। तो डिस्टेंस के मामले में ध्यान देना होता था। पहले हम साइकिल होता था, आदमी होता था, मोटरसाइकिल है, कार है, तो वहां पे उसकी दूरी मेंशन नहीं होती थी, उसकी लंबाई को दूरी में मेंशन नहीं किया जाता था। लेकिन ट्रेन की लंबाई को मेंशन किया जाता है, क्योंकि ट्रेन काफी लंबा होता है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब हम ट्रेन का पढ़ रहे थे अभी तक, तो कार की पढ़ रहे थे, या बाइक की पढ़ रहे थे, व्यक्ति की पढ़ रहे थे, घोड़े की पढ़ रहे थे, घोड़ा दौड़ रहा है, तो ऐसे सवालों में क्या होता था कि वो कितना दूर गया ये पढ़ते थे, डिस्टेंस उसमें क्लियर होता, कितने किलोमीटर की यात्रा है। लेकिन यहां पर क्या है, किलोमीटर जब देगा तो वो अलग चीज है, किलोमीटर देगा तो वो अलग चीज है। लेकिन यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि जब कोई ट्रेन खंभा पार करे या पुल, सुरंग ऐसी चीजों को पार करता है, तो खंभा, पेड़ या व्यक्ति को पार करता है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है? ट्रेन की लंबाई। लेकिन जब पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लंबाई में इन तीनों की लंबाइयां जुड़ जाती है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल इसी पर आधारित है। सवाल में कहा गया कि रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है, स्पीड बराबर दिया है 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, अच्छा आप एक बात बताइए, रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई दे रखा है 73 मीटर। कितना दिया है? 73 मीटर। अब ये किलोमीटर में है और वो 73 में है। अच्छा, पुल जो है, पुल, ब्रिज, पुल मान लो, पी मान लेते हैं इसको, पुल दिया है वो 87 मीटर। तो अब बात बताइए, दोनों मीटर है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मैंने बताया था दोनों को ऐड कर लेंगे, 73 में 87 ऐड कर लेंगे, 160 मीटर। ये तो बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस क्लियर है। स्पीड आपको क्या दिया है? 60 किलोमीटर पर घंटे। तो जब ये किलोमीटर पर घंटे में दिया, लेकिन यहां जब मीटर में बात हो रही है और आंसर हमें सेकंड में चाहता है, तो सीधी सी बात है, इसको किस में चेंज कर लेना चाहिए? मीटर पर
सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने का मैंने बताया है कि जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, और जब इसमें कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। ध्यान रखना है कि जब छोटे में बदलता है तो छोटी गिनती ऊपर रहेगी, बड़ी गिनती नीचे, और जब बड़े में बदलना होता है तो बड़ी गिनती ऊपर रहती है, छोटी गिनती नीचे। अब कैलकुलेट करेंगे, 6 दहाई में 60, 6 तरीका 18, और यहां 5 दहाई में 50/3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल है। अच्छा, डिस्टेंस भी आपको पता चल गया, और स्पीड, टाइम कैसे पता चलेगा? टाइम सिंपल है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी इधर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 160, और ये कितना हो गया? 50/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 160 गुणे 3/50, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 16 3 48, देखिए कितना हो गया? 48/5, कट करेंगे तो 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30, 9.6 सेकेंड लगेंगे ट्रेन को, जिसकी लंबाई 73 मीटर है, 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने पहले उसको मीटर पर सेकंड में बदला ताकि सब एक यूनिट में रहे, फिर मैंने निकाल दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर देती है तो सुरंग की लंबाई क्या होगी? सीधी सी बात है। अब देखिए, अभी मैंने लिखा था कि जब कोई ट्रेन सुरंग या पुल को पार करे या ब्रिज को पार करे तो डिस्टेंस कितना होता है भैया? एक तो ट्रेन की लंबाई, फिर टनल या टनल, ठीक है, ट्रेन प्लस टनल या सुरंग, इसको आप हिंदी में ना रखें, ठीक है, ट्रेन प्लस सुरंग, ये डिस्टेंस हो गया। तो ट्रेन की लंबाई, तो हमें ट्रेन की लंबाई शायद दे दिया है 800 मीटर, ठीक है, ठीक। अब हमें सुरंग की लंबाई, लेकिन हमें जो दूरी आएगी वो कैसी आनी चाहिए? जिसमें ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई जुड़ के हो। तो इसका मतलब डी कैसे भी आएगा सवाल में, जब भी हम सॉल्व करेंगे, जो डी आएगा, डी मतलब डिस्टेंस आएगा, वो ट्रेन और सुरंग की लंबाई जोड़कर ही आएगा। अब आप बताइए स्पीड हमें सवाल में कितना दिया है? स्पीड दिया है 78 किलोमीटर पर आवर, समझिए। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 78/5/18, ठीक है। तो कितना, आप देखिए 6 से कटेगा, 6 कम 6 और 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, तो 13 25 65/3, क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। आप सोच रहे हैं क्यों चेंज कर रहे हैं भाई, सब मीटर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करना जरूरी है। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है? अच्छा, टाइम दिया किस चीज का है? जो सुरंग को पार करने में, कितना? 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, मिनट है और हमें चाहिए किसमें? सेकंड में, तो हमने क्या लिख लिया इसको, क्योंकि मीटर पर सेकंड में तो 60 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया है? 65/3, और हमें समय कितना दिया है? 60, कट कर दिया 20, कितना हो जाएगा? 0, 1300। ये 1300 क्या आ गया? मीटर। डिस्टेंस आया है ना, डिस्टेंस आया है ना 1300 मीटर। तो डिस्टेंस जो आता है, तो हमने अभी बताया था कि जब ट्रेन सुरंग को पार करती है तो उसमें डी कैसा लेते हैं? ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई जोड़कर। तो इसका मतलब अगर डी आया है तो इसमें ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई क्या होगी? जुड़ी होगी। ये टोटल है कितना? 1300। अच्छा, ट्रेन की लंबाई है कितनी? 800 मीटर। 800 मीटर, अभी सुरंग जोड़ना था, तो 800 मीटर है, तो इसका मतलब बाकी जो बचा है वो किसका है? सुरंग का। तो सुरंग का कितना हो जाएगा भैया? सुरंग का निकालना हो तो टोटल 1300 में से ट्रेन की लंबाई हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 500 मीटर। मतलब सुरंग जो है वो 500 मीटर की होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक बात, धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसको रिवाइंड करके एक बार समझिए, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक इसको देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। अच्छी बात है। अब इस बार ध्यान से रखिएगा, प्लेटफॉर्म को पार करना है, सवाल में दिख रहा होगा आपको प्लेटफॉर्म, तो इसका मतलब जब प्लेटफॉर्म को पार करना है तो जो डी होगा, एकदम क्लियर यहां से समझिए, डी होगा उसमें ट्रेन भी होगा और प्लेटफॉर्म भी होगा। समझ रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी होगा। अब सवाल में कहा है दोनों की लंबाई समान है, मतलब जितना ट्रेन उतने लंबा प्लेटफॉर्म। तो अगर कुछ भी समय लागत हुई तो आधा समय इनका पार करने में लागत हुई, आधा तब तो उतना डी लगा। सवाल समझ में चल रहा है। अच्छा, ये तो यहां से बात है। अब यहां पे ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई सवाल में क्लियर कर दिया है। कह रहा है कि स्पीड दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 90 गुणे 5/18, 18 पंचे 90, 25 मीटर पर सेकंड। चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समय कितना लगता है भैया, समय कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। हमने अभी पिछले वाले सवाल में बताया। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 25 गुणे 60 मतलब 1500। क्या आ गया, 1500 मीटर। तो कितनी दूरी चलता है, 1500। मतलब ये 1500 जो दूरी है, इसी में ट्रेन भी है और इसी में प्लेटफॉर्म भी है, इसी में ट्रेन भी है और इसी में प्लेटफॉर्म भी है। तो एक बात बताओ, और सवाल में सीधे कहा गया कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर बराबर है, तो इसका मतलब ये जब बराबर बराबर है तो कितना ट्रेन होगा कितना प्लेट, आधा कर लें। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई, किसी की लंबाई पूछोगे तो 1500/2 मतलब 750 मीटर। चाहे आप प्लेटफॉर्म का ये समझ लो और चाहे ट्रेन का, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उतनी ही है और ट्रेन की लंबाई भी उतनी ही है। एकदम सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं मित्र। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे और 400 मीटर लंबे दो पुल को, मतलब अब रेलगाड़ी, अभी तक रेलगाड़ी एक पुल को या एक प्लेटफॉर्म को, अब दो दो दे दिया। तो अब यहां पे है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, जुगाड़ भी होना चाहिए। सवाल है, सिंपल मेथड भी है, कोई दिक्कत नहीं। एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे और 400 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, आप समझते चलिएगा, डिस्टेंस ट्रेन तो वही है दोनों बार में, लेकिन जब ट्रेन अपना टी तो लिए है, लेकिन जब 600 मीटर वाला 800 मीटर वाले पुल को पार करती है, 800 मीटर वाले पुल को पार करती है, तो कितना टाइम लेती है भैया, 100 सेकेंड। कितना टाइम लेती है, 100 सेकेंड। अच्छा वही डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस ट्रेन हम लेते हैं और ट्रेन जब 400 मीटर वाले पुल को पार करती है तो कितना टाइम लेती है भैया, 60 सेकेंड। कोई दिक्कत तो मैं बोल नहीं रहा हूं भाई, मैंने बताया था कि जब पुल को, प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो डिस्टेंस में ट्रेन और उस पुल की लंबाई जुड़ जाती है। तो ट्रेन का तो दिया नहीं, तो टी प्लस इतना पार करने में कितना समय लगा, 100 सेकेंड, और टी प्लस 400 पार करने में लगा 60 सेकेंड। अच्छा एक बात बताइए, अगर बेसिक पॉइंट पे देखें, अगर दोनों को हम घटा के देखें तो टी टी कट जाएगा। घटाने पर अगर हम देखें तो टी टी कट गया, तो 800 से में 400 गया, कितना बचा, 400 मीटर। और ट्रेन खड़े तो यहां कितना बचा, 40 सेकेंड। भाई टीटी कर चुका, तो मतलब 400 मीटर पार करने में उसे कितना लगता है, 40 सेकेंड। तो जब 400 मीटर पार करने में 40 सेकेंड लगता है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होता, फार्मूला हर बार लिखता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 400/40, ये मीटर पर सेकेंड में होगा, तो 0 4 दहामा 40, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम एक सवाल बताइए, 10 मीटर पर सेकेंड कितने, अच्छा ये स्पीड है, ये ट्रेन की क्या है, स्पीड है। हम किसी एक को लेके चले, अगर हम मान ले ट्रेन 100 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से कितना चलेगी, ये बताओ। 100 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से कितना चलेगी। डी बराबर यस इंटू टी, स्पीड क्या है 10 और ये कितना है 100,
तो इसका मतलब कितना हो गया 1000 मीटर। अच्छा जो ये 100 सेकेंड है ये क्या चीज दिया हुआ है 800 मीटर पुल को पार करने में, जिसमें ट्रेन की लंबाई और ये डी। अब देखो यहां से हमारा डी क्या आया है 1000 और यहां डी है टी प्लस 800। तो इस 1000 में पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों दी हुई है। तो पुल की लंबाई कितनी है 800 है, तो हमारा ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसी 1000 में से 800 हम क्या कर दे घटा दे, तो हमारा 200 मीटर जो आएगा वो क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। 200 मीटर क्या हो जाएगी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, कुछ सोच रहे हैं ऐसा क्यों, अगर इसको भी ले ले तो 6 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, वही चीज देखिए यहां अगर 60 लेते तो 10 6 को 60 600 और 600 में से ये 400 घटाते तो भी 200 बचता। तो इसके हिसाब से ले चाहिए वाला डाटा ले चाहिए, आना कितना है 200, क्योंकि ट्रेन की लंबाई सेम है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 200 मीटर। सवाल ना समझ में आएगा प्लीज इसको एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। चलिए बस नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाती है। अगर 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना हो तो रेलगाड़ी कितना समय लेगी। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। हम पहले हमेशा क्लियर करते थे डिस्टेंस। मैंने हमेशा बताया कि कोई भी ट्रेन अगर किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी नहर को पार करती है तो डिस्टेंस क्या होता है भैया, उस ट्रेन की लंबाई में उस प्लेटफॉर्म, सुरंग या क्या नाम है पुल की लंबाई को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। जब दोनों को जोड़ देंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस। अच्छा तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा ट्रेन प्लस पुल मतलब ब्रिज, तो इसका मतलब 150 और प्लस 500 मतलब कितना हो जाएगा 650 मीटर। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है भैया वो 30 सेकेंड, मतलब यहां पे स्पीड पता करना है। तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। शुरू से बता रहे चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय 650 बटे 30, 0 0 कट गया, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो हमने लिख दिया 65 बटा 3। ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। भैया ऊपर वाला मीटर है, नीचे मीटर पर सेकंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे ये यहां तक बात हो गई। अब एक चीज बताओ, ये तो बात आ गई क्यों दिया हुआ था ये स्पीड निकालने के लिए। अब कह रहा है कि वही ट्रेन है लेकिन उसको पार क्या कराना है अब प्लेटफार्म। अब उसको क्या पार कराना है प्लेटफार्म। तो अब कितनी दूरी चलेगी भाई, ट्रेन की लंबाई तो 150 दिया ही है लेकिन प्लेटफार्म पार कराना है तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना दे रखा है 370। तो कितनी दूरी चलेगी भैया 0 2 5 520 मीटर चलेगी। अच्छा स्पीड कितना होगा उसका हमने निकाला है, इसीलिए तो स्पीड निकाला था ताकि टाइम निकाल सके, क्योंकि वो जो टाइम दिया हुआ था वो इस पुल को पार कराने वाला था। तो टाइम बराबर क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब 520 बटे कितना हो जाएगा 65 बटे 3, 3 ऊपर चला जाएगा 520 गुणे 3 बटे 65, 13 पचे 65, 13 चौको 52, 40 पन्नी 8 40, वाट त्रिक 24 सेकेंड। तो कितना आ गया 24 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो आज के लिए 5 क्वेश्चन थे। स्टार्ट किया है रेलगाड़ी के, और भी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। नए क्लास में चलेंगे, और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बड़े हैं, लेंदी हैं और क्वेश्चन यहां से आने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको छोटे में नहीं निपटाएंगे। बहुत सारे इसमें क्लासेस बनानी पड़ेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।